हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप मिश्रा आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के प्रश्नावली 4.1 का डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रश्न मैंने कल के वीडियो में आपके लिए अपलोड किया था। डिटर्मिनेंट्स सारणिक आपको समझाने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया। आप उस वीडियो को देखिए और फिर सारणिक को समझ के और फिर ये क्वेश्चन लगाना आप सॉल्व करेंगे। देखिए, आज हम लगाना सीखेंगे इन क्वेश्चनों को। यहाँ हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सारणी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ये सारणी के रूप में है, ये सारणी के रूप में है, लेकिन ये एक वर्ग आव्यूह है। ये क्या है? वर्ग आव्यूह है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन वर्ग आव्यूह है, इसको एक आव्यूह ए द्वारा दिखाते हैं। ए इक्वल टू 2 4 -5 -1। हमने आपसे कल बताया था कि वर्ग आव्यूह में आव्यूह और सारणिक में मेन डिफरेंस यह है कि हम आव्यूह का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। आव्यूह का मान ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे। ये एक वर्ग आव्यूह है, तो सबसे पहले हम इसके सारणिक का मान लिखेंगे। तो इसके सारणिक का मान, इसके सारणिक का मान, इसके सारणिक का मान हम इसको लिखेंगे सारणिक ए इक्वल टू, यहाँ भी सारणिक के रूप में बदल देंगे 2 4 -5 -1। अब हम मान आसानी से निकाल सकते हैं। हमने कल के वीडियो में बताया था आपसे कि इसका क्या करते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई करके घटाते हैं। जैसे देखिए ए इक्वल टू 2 एक कम 2 और चिन्ह माइनस का है, तो आप लिखेंगे -2 और फिर -5 इंटू 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सारणी का मान हो जाएगा -2 माइनस माइनस मिल के प्लस 4 बचे 20। 20 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। यानी कि जो वर्ग आव्यूह दिया था उस वर्ग आव्यूह के सारणी का मान होगा 18। क्या मान होगा बच्चों? 18। ऐसे ही अब हम इसका मान निकालना सीखेंगे। एक हमारे पास सारणिक है, इसको सारणिक के रूप में लिख लीजिए इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और फिर यहाँ क्या है, कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा है। देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसके सारणी का मान हमको निकालना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ए इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आप तिर्यक मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा में गुणा होगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, इसके सारणी का मान हमको निकालना है, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम चाहे तो यहाँ त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, यानी कि जो हमारे पास सारणी दिया हुआ था ये, इसके सारणी का मान इतना होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल है। तिर्यक मल्टीप्लाई करिए और माइनस कर दीजिए, तिर्यक मल्टीप्लाई करिए माइनस करिए। ये 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 क्रम का आव्यूह है। ऐसे ही यह भी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 2 इंटू 2 क्रम का एक आव्यूह है। यहाँ से यक्स इस एक सारणिक है हमारे पास, तो इसको हम सबसे पहले एक सारणिक के रूप में इसको दिखा दें, एक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान तरीके से हम इसको करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करके इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए x प्लस 1 इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और फिर यहाँ माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। बोलिए बच्चों कोई दिक्कत? अब हम यहाँ से देख रहे हैं एक्स प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो आप कॉमन ले लीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुणा करने से बच जाएंगे। एक्स प्लस 1 हमने यहाँ से क्या किया, कॉमन ले लिया। ब्रैकेट बनाइए, एक्स स्क्वायर इसको लिखिए माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस एक्स
और माइनस मिलके +1, ये बाहर निकल गया है कॉमन में, इसको कॉमन में रख लीजिए। अब इस यक्स से ये यक्स कट जाएगा तो क्या आएगा, इक्वल टू यक्स +1 और एक्स स्क्वायर +2। अब इसका हम चाहे तो यहाँ तो यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको चाहे तो गुणा कर सकते हैं। गुणा करके आरोही या अवरोही क्रम में बदल दीजिएगा, क्योंकि बहुपदों को लिखने के लिए आरोही या अवरोही क्रम में बदलना मस्ट है। तो यहाँ से x से एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो x का क्यूब होगा, x से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस x का स्क्वायर +2। अब इसको हम आरोही क्रम में बदल रहे हैं या अवरोही, तो हम अवरोही क्रम में बदल दे रहे हैं। सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात 2 वाली, फिर उससे छोटी x वाली घात, फिर बिना x वाला पद। ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों कैसा लगा ये सार्डिक का मान निकालना 2 × 2 क्रम का? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से मान हम इस सार्डिक का निकाल सकते हैं। आसान है ना ये मान निकालना? ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ सार्डिक दे रहा हूँ होमवर्क में, आप कमेंट में उसका मान निकाल कर हमको दिखाएंगे, मान निकालेंगे कमेंट में और आंसर लिखेंगे कि उस सार्डिक का आंसर कितना आ रहा है। मैं आपको कुछ सार्डिक दूंगा, उस सार्डिक का आपको मान निकालना होगा और मान निकाल के आपको बताना होगा कि उस सार्डिक का मान कितना आया। चलिए मान निकालने की कोशिश करते हैं सार्डिक का। कुछ मैं आपको सार्डिक दे रहा हूँ, आप उसका मान निकाल के हमको कमेंट में बताइएगा कि कितना मान आया। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए सार्डिक का इसका मान आपको निकाल के दिखाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इस सार्डिक का मान आपको निकाल कर दिखाना है हमको, और कमेंट में लिखिए इसके आंसर। अब हम 3 × 3 क्रम का एक सार्डिक लिखेंगे, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था 3 × 3 क्रम के एक सार्डिक का मान निकालने के लिए। चलिए एक हम 3 × 3 क्रम का एक सार्डिक लिखते हैं और उसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। सार्डिक है हमारे पास 2 3 2 4 1 3 2 1 2। हम इस सार्डिक का मान निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हमने आपसे बताया था कि आप रफली चिन्ह लिख लीजिए इसका, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और हम इसको किसके सापेक्ष करना चाहते हैं? R1 के सापेक्ष। इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, इसको R3 कहते हैं, इसको C1 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं और इसको C3 कहते हैं। आप मान किसके सापेक्ष निकालना चाहते हैं? हम यहाँ मान निकालना चाहते हैं R2 के सापेक्ष। तो चलिए R2 के सापेक्ष मान निकालने की कोशिश करते हैं। R2 के सापेक्ष सार्डिक का मान। R2 के सापेक्ष क्या होगा? सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि आप चिन्ह निर्धारित करिए, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ लिखिए -4, फिर 1 का स्थान प्लस का है तो आप लिखिए +1, फिर सार्डिक बना दीजिए, फिर -3
3। तो यहाँ लिखिए -3। ठीक है बच्चों, जिसके भी सापेक्ष निकालना हो आप सबसे पहले उसका स्थान निर्धारित कर लीजिए, उसके चिन्ह निर्धारित कर लीजिए। अब हम इसमें भरेंगे मानों को। सबसे पहले हमको 4 का मान निकालना है। तो जिस पंक्ति का है उस पंक्ति को ढकिए, जिस स्तंभ का है उस स्तंभ को ढकिए। तो आपको दिखाई देगा 3 2 1 2। यहाँ लिख दीजिए 3 2 1 2। ऐसे ही अब हमको +1 का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो जिस पंक्ति का है उस पंक्ति को ढक लीजिए और जिस स्तंभ का है उस स्तंभ को ढकिए। आपको दिखाई देगा 2 2 2 2। तो यहाँ लिखिए 2 2 2 2। इसके बाद फिर हमको अब -3 वाले का स्थान लिखना है, यानी इसका लिखना है। तो जिस पंक्ति का है उस पंक्ति को ढकिए, जिस स्तंभ का है उस स्तंभ को ढकिए। आपको दिखेगा 2 3 2 1। तो यहाँ लिखिए 2 3 2 1। अब हम इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6 -2 एकम 2 +1 2 दूनी 4 और -2 दूनी 4 -3 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी आव्यूह में 2 पंक्तियां समान हो या 2 स्तंभ समान हो तो उसके सारणिक का मान क्या होता है? 0 होता है। अगर किसी सारणिक के 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ के मान क्या हो? समान हो, तो उस सारणिक का मान क्या होगा? 0 होगा। तो उसके सारणिक का मान 0 होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और नहीं तो आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं, वहां से भी 0 आएगा। यहाँ से a = -4, 6 दूनी 6 में से 2 घटेगा, क्या आएगा? 4। तो यहाँ लिख दीजिए 4 +1 इंटू 4 में से 4 घटेगा, क्या आएगा? 0 -3 इंटू 6 में से 2 घटेगा -4। तो हो जाएगा सारणिक का मान = 4 चौको 16 -16। यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 3 चौको 12। तो क्या होगा बच्चों? सारणिक a = 16 में से 12 घटेगा 4 और चिन्ह लग जाएगा बड़े वाले का, और ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और हम समझा देते हैं। अगर R2 के सापेक्ष आपको करना है तो आप यहाँ से चिन्ह निर्धारित कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, और ऐसा बना लीजिए माइनस प्लस माइनस। और इसके बाद आप 4 का स्थान लिखना चाहते हैं तो जिस पंक्ति का है उस पंक्ति को ढकेंगे और जिस स्तंभ का है उस स्तंभ को ढकेंगे। तो जिस पंक्ति का है उस पंक्ति को ढक लिए, जिस स्तंभ का है उस स्तंभ को ढक लिए। और आपको क्या दिख रहा है बच्चों? दिख रहा होगा 3 2 1 2 3 2 1 2। इसके बाद फिर 1 का स्थान निर्धारित करना है। तो जिस पंक्ति का है उस पंक्ति को ढकिए, जिस स्तंभ का है उस स्तंभ को ढकिए, और आपको दिखेगा 2 2 2 2। तो यानी कि 2 2 2 2। इसके बाद फिर 3 वाले का स्थान हमको लिखना है। तो 3 वाले का लिखना है तो जिस पंक्ति का है उस पंक्ति को, जिस स्तंभ का है उस स्तंभ को ढकेंगे। दिखाई देगा 2 3 2 1 2 3 2 1। और इसके बाद ये 2 गुणे 2 क्रम का है, 2 गुणे 2 क्रम का है, 2 गुणे 2 क्रम का है। तो हम इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करके घटा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करके घटा सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा 3 गुणे 3 क्रम के कुछ आव्यूह। इसके पहले मैं एक बार और इसको, इसी क्वेश्चन को एक बार और दूसरे के सापेक्ष प्रसार करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अब हमारा प्रसार होगा C1 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष बच्चों? C1 के सापेक्ष। चलिए C1 के सापेक्ष हम प्रसार करना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सारणिक A = C1। C1 का चिन्ह क्या है? प्लस माइनस प्लस, यानी ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो आप लिखिए +2 -4 और +2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत?